हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में बच्चों हम हाफ एंड क्वार्टर चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह ऊपर जो आई बटन आया है उस पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखें ताकि पार्ट 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो, आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले यूजिंग ए प्राइस लिस्ट। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मार्केट जाते हैं कभी खरीदारी करने तो हम एक लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में यह एक लड़की है जो 20 रुपीज लिए हुए अपने साथ 10-10 रुपए के दो नोट लिए हुए हैं और उसने एक लिस्ट बनाई हुई है कि उसको क्या खरीद कर लेकर आना है। जैसे उसको पोटैटो लेके आने हैं ½ kg, उसको पंपकिन लेकर आना है 2 kg, कैरेट उसको लेकर आनी है ½ kg। तो इसके लिए कितने रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे, कितने रुपये दुकानदार को देने पड़ेंगे, तो वो इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह लिस्ट आप देखिए जरा। सबसे पहले जो टोमेटो का रेट है वो है 8 रुपये पर kg, यानी अगर आपको 1 किलो टमाटर खरीदने हैं तो आपको 8 रुपये दुकानदार को देने पड़ेंगे बच्चों। जो पोटैटो है, पोटैटो का रेट है 12 रुपीज पर kg, ओनियन का रेट है 10 रुपीज पर kg, कैरेट का रेट है 16 रुपीज पर kg और पंपकिन का रेट है 4 रुपीज पर kg। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच डज ½ kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट। ½ किलो, ½ किलो टोमेटो का क्या कॉस्ट रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम किस प्रकार से लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज। 1 किलो टमाटर के हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं। तो इस लिस्ट में देखिए प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं टोमेटो का रेट दिया हुआ है। तो टोमेटो के लिए हमें 8 रुपीज देने पड़ते हैं। इसके बाद हम हाफ के लिए निकालेंगे और हाफ के लिए निकालेंगे तो इस 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो प्यारे बच्चों 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 2 4 जा 8 होते हैं, तो हमारा आंसर आया 4, यानी जो 8 है 8 का हाफ आया 4। तो ½ kg टोमेटो अगर हम खरीदेंगे तो उसके लिए हमें 4 रुपीज देने पड़ेंगे। तो जिस बच्चे को ये समझ में आया कि हमारा आंसर 4 कैसे आया, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। तो देखिए 8 था 1 kg के लिए, तो हाफ के लिए प्यारे बच्चों 8 का हाफ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है विच कॉस्ट मोर, ½ kg ऑफ ऑनियंस या ½ kg ऑफ कैरेट्स। कि जो ½ kg ऑनियंस है उसका रेट ज्यादा होगा या 1/4 kg कैरेट्स का रेट ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों ऑनियंस का जो रेट है उसका हम ½ kg के लिए निकालेंगे, जो कैरेट का रेट है उसके अकॉर्डिंग हम 1/4 kg के लिए निकालेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियंस, तो ऑनियंस का जो रेट है वो देखिए प्यारे बच्चों लिस्ट में। तो हमने जो रेड सर्कल बनाया है, रेड कलर से मार्क किया है, वहां पर आप देख सकते हैं कि ऑनियन का रेट है 10 रुपीज पर kg और हमें हाफ के लिए निकालना है। तो प्यारे बच्चों 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ के लिए निकालेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल बोलिए जब तक कि 10 ना आ जाए। तो सभी बच्चों को पता है कि 2 5 या 10 होते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आया 5 रुपीज। अगर 1 kg के लिए हमें 10 रुपीज देने हैं तो ½ kg के लिए हम 5 रुपी देंगे। सो कॉस्ट ऑफ ½ kg ऑनियंस इज ₹5। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों कैरेट्स के बारे में उसने पूछा है, तो हम 1 kg कैरेट का रेट लिखेंगे। 1 kg कैरेट कितने रुपए के आते हैं। तो 1 kg कैरेट है प्यारे बच्चों 16 रुपीज के। 1 kg कैरेट है आपके 16 रुपीज के। तो देखिए यहां से 1 kg कैरेट 16 रुपीज, तो हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट इक्वल टू 16 रुपीज। इसके बाद 1/4 kg कैरेट्स का हमें रेट बताना है। 4 से डिवाइड कर देंगे 16 को। तो प्यारे बच्चों 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो टेबल देखिए 4 का, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12,
4 4 जा 16, तो हमारा आंसर आया 4 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट्स 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ₹4। तो बच्चों इस क्वेश्चन से अभी आपको यह बताना है कि जो 1/4 kg कैरेट्स है उसका रेट ज़्यादा है या ½ kg ओनियंस का। तो यहाँ देखिए इधर 4 है 1/4 kg कैरेट्स के लिए और ½ kg ओनियंस के लिए है ₹5। तो प्यारे बच्चों 5 और 4 में ज़्यादा कौन सा है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 5 और 4 में ज़्यादा होता है 5 रुपीज़। तो हम लिखेंगे कि जो ½ kg ओनियंस है वो कॉस्टली है 1/4 kg कैरेट से। तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ½ kg ओनियंस इज मोर देन कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट्स। इसका सी पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहां उसने कहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। 3/4 kg ऑफ पोटैटोज यानी 3/4 के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों हम 1/4 के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 1/4 kg के लिए और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, तो 1 kg पोटैटो की कॉस्ट देखिए यहाँ पर 12 रुपीज लिखी हुई है तो हमने 12 लिखा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ पोटैटोज, 1/4 kg पोटैटो का कितना कॉस्ट होगा, 4 से डिवाइड कीजिए 12 को। 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 रुपीज। 4 3 जा 12। और अब ये जो 1/4 है, जो क्वार्टर kg पोटैटो है, पाव किलो पोटैटो है, उसके लिए हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 के लिए। आंसर आया आपका 3 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का टेबल बोलिए 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आया 9 रुपीज। यानी 3/4 पोटैटोज के लिए आपको जो कॉस्ट देना पड़ेगा, जो पैसे देने पड़ेंगे वो होंगे 9 रुपीज। इसके बाद ये जो लड़की है इसका नाम है कीर्ति। कीर्ति जाती है शॉपिंग के लिए और कीर्ति के पास एक लिस्ट है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें यह बताना है कि उसके पास है 10 रुपीज के 2 नोट्स यानी 20 रुपीज हैं प्यारे बच्चों उसके पास। तो क्या वह इस लिस्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको खरीद पाएगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो लिखा हुआ है इधर कीर्ति की लिस्ट में वो है ½ kg पोटैटो। तो सबसे ऊपर जो कीर्ति की लिस्ट में है वो है ½ kg पोटैटो। पोटैटो 1 kg आते हैं 12 रुपीज के, सो 12 का ½ 6। तो हमारा आंसर आया कॉस्ट ऑफ ½ kg पोटैटो ₹6। इसके बाद पंपकिन 2 kg, और पंपकिन का रेट क्या है प्यारे बच्चों, 4 रुपीज पर kg। तो 2 kg के लिए उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे, 8। भाई एक के लिए 4 kg दिया तो 2 के लिए उसको 8 रुपीज देने पड़ेंगे। इसके बाद उसको कैरेट चाहिए क्वार्टर kg और कैरेट का रेट है 16 रुपीज। तो 16 को 4 से डिवाइड कर दिया, क्वार्टर के लिए आंसर आ गया ₹4। अब टोटल उसको कितने रुपए देने पड़े उसके लिए हम इनको प्लस कर देंगे। टोटल रुपीज अगर हमें बताना है तो उसके लिए हम प्लस करेंगे। जब हमने प्लस किया 6 + 8 + 4, तो आप भी कीजिए नोटबुक में 6 + 8 + 4। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आया 18 रुपीज। हमारा आंसर कितना आया, 18 रुपीज। तो आप में से जिस बच्चे का आंसर करेक्ट आया है वो अपना नाम लिखे कमेंट बॉक्स में, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें नाम लिखे अपना। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आया 18 रुपीज। और कीर्ति के पास कितने पैसे हैं, कीर्ति के पास 20 रुपीज हैं और 18 रुपीज का उसको सामान खरीदना है तो वो खरीद सकती है। और इवन उसके पास 2 रुपीज बाकी बच जाएंगे जिसका वो चॉकलेट ले सकती है, बिस्किट ले सकती है। तो कीर्ति आराम से
कैन आंसर हमारा होगा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैन सी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, हमारा आंसर होगा यस, यस सी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट पार्ट ऑफ द वॉल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप, तो कितना पार्ट कलर है वो हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप टोटल पार्ट देखिए कितने हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो जितना भी टोटल पार्ट आता है वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे यानी नीचे लिखेंगे। और कितने पार्ट हैं, दो में से कितने पार्ट कलर हैं, तो एक पार्ट ही कलर है ना ऊपर वाला। तो यहाँ पर जितने पार्ट कलर हैं वो हमने ऊपर लिख दिया, अपर पोर्शन में लिखा न्यूमरेटर की फॉर्म में। और प्यारे बच्चों जो टोटल पार्ट्स है वो हमने लिख दिया नीचे, तो हमारा आंसर आया 1/2। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं टोटल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इधर थर्ड और ये फोर्थ। टोटल पार्ट हमारे 4 है, तो हमने 4 लिख दिया नीचे। 4 में से कितने पार्ट कलर हैं, तो आप देखिए नीचे वाले 2 पार्ट कलर हैं, 2 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर में हमने लिख दिया 2। तो आंसर क्या है हमारा 2/4, 2/4। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। तो यहाँ पर हमें कलर करना है जो भी पार्ट नीचे दिया हुआ है उसको। सबसे इस पहले कहा कि 1/2, तो प्यारे बच्चों अगर ये 1/2 कहता है तो इसमें हम कलर करेंगे हाफ पोर्शन को। चलिए करते हैं। हाफ अगर उसने कहा है तो हर एक 2 पार्ट्स में से एक पार्ट वो हम कलर कर देंगे। तो हमने येलो कलर किया यहाँ पर एक पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड में से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये पार्ट है फर्स्ट, ये पार्ट है फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो जहां जहां पर 1 लिखा हुआ था उसको हमें कलर करना था, तो हमने कलर किया है ऊपर वाले फर्स्ट को, तो नीचे वाले फर्स्ट को भी कलर कर देंगे येलो से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप कलर अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं एज यू विश। तो हमने 2 पार्ट्स को कलर कर दिया और हमारा जो उसने कहा था कि 1/2 पोर्शन को कलर करना है वो हमने इस प्रकार से कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इसने कहा 3/4 यानी 4 पार्ट्स में से आपको 3 पार्ट्स कलर करने हैं। तो अभी आपको 3 पार्ट्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जो अभी हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है 2, तो इन 2 लाइन से आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल हो गए 4 पार्ट्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इधर थर्ड और प्यारे बच्चों ये है फोर्थ। तो 4 पार्ट्स में से आपको कलर करने हैं 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में से आपको 3 पार्ट कलर करने हैं। तो देखिए रेड कलर से कर देते हैं इनको 3 को। तो ये फर्स्ट पार्ट जिसको हमने कलर किया, इसके बाद प्यारे बच्चों जो सेकंड पार्ट है उसको हम कलर करेंगे, जो थर्ड पार्ट है उसको कलर करेंगे, क्योंकि इसने कहा है 3/4 पार्ट्स को हमें कलर करना है, यानी टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को हमें कलर करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3/4 पार्ट्स को कलर कर दिया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से उसने 3/4 कहा है, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 और 3 पार्ट्स को कलर कर दीजिए, यानी फर्स्ट को कलर कर दीजिए, सेकंड को कलर कर दीजिए और थर्ड को कलर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा, तो थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, जहां पर आपको 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को कलर करना है। सबसे पहले आपको लिखना है 1 2 3 4, जहां पर 1 लिखा हुआ है, जहां पर 2 लिखा हुआ है, जहां पर 3 लिखा हुआ है, उनको आपको कलर करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखा है इसने 1/4 यानी टोटल 4 पार्ट्स में से आपको 1 पार्ट को कलर करना है। तो सबसे पहले हमने 1 2 3 4 लिख लिया ताकि पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें अच्छे से। इसके बाद किसी भी एक पार्ट को आपको कलर करना है
मान लेते हैं हम जो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम ग्रीन कलर करते हैं। देखिए जरा, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जितना भी पार्ट्स लिखा हुआ है फिगर के नीचे उतने ही पार्ट्स को हमने कलर कर दिया। जहां पर लिखा हुआ था 1/2 उसमें हमने 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को कलर किया। जहां लिखा हुआ था 2/4 उसमें हमने 3 में से 4 में से 3 पार्ट्स को कलर किया। थर्ड क्वेश्चन में फिर से 4 में से 3 पार्ट को कलर करना है। फोर्थ पार्ट में 4 में से 1 पार्ट को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 1/2। तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे? 1 2 1 2 1 एंड 2। और बच्चों जहां जहां पर आपको 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसको आप कलर कर दीजिए। तो इसको कलर कर देंगे आप। फिर जहां पर 1 फिर से लिखा है उसको कलर करेंगे। फिर जहां पर 1 लिखा है उसको कलर करेंगे। तो आपके टोटल 3 पार्ट्स ऐसे आए जिसको कलर करना है आपको। तो हमारा आंसर होगा 1/2 पार्ट हमने कलर कर दिया। इसके बाद 3/4 पार्ट को कलर करना है। तो प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमने वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, तो हमारे पार्ट्स हो गए 4। लिखिए इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें से जहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उन पार्ट को हम करेंगे कलर। देखिए यहां पर 1 लिखा हुआ था तो इसको कलर कर दीजिए। जहां पर 2 लिखा हुआ है बच्चों उसको कलर कीजिए। जहां लिखा हुआ है 3 उसको कलर कीजिए। तो इस प्रकार से हमने इसके 3/4 पार्ट को कलर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है ड्रॉ ए लाइन विच डिवाइड्स दीज शेप इनटू हाफ। तो ये शेप है, इसको हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको हाफ में डिवाइड करे। तो देखिए बीच से हमने जो लाइन ड्रॉ की है तो यहां से स्टार्ट करके हम यहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस बर्ड को, इस पक्षी को बिल्कुल 2 एग्जैक्ट पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में स्टार जैसा जो फिगर है इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारी लाइंस है वो यहां से स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार से हमने एक पार्ट इधर है राइट हैंड साइड, एक पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्यारे बच्चों नेक्स्ट में एक पंपकिन दिया हुआ है, पंपकिन को फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड आया, एक पार्ट हमारे राइट हैंड साइड आया। टोटल 2 पार्ट्स यानी हाफ के अंदर इसको हमने डिवाइड कर दिया। हाफ पार्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड है, हाफ पार्ट आपके राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कलर हाफ द नंबर्स ऑफ द शेप्स एज शोन हियर। तो जितनी भी शेप्स दी हुई हैं उनके हाफ को आपको कलर करना है। तो हाफ को कलर करने के लिए हमें हाफ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चाहे तो जो टोटल नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि हम हाफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। या फिर आप नंबर लिख लीजिए 1 2 1 2 1 2 और जहां जहां पर 1 लिखा हुआ है उनको आप कर दीजिए कलर। देखिए बच्चों यहां पर सर्कल्स दिए हुए हैं, तो हम सर्कल में नंबर लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 and 2 1 and 2 1 and 2। और प्यारे बच्चों जहां जहां पर आपका 1 लिखा हुआ था उनको कर दीजिए आप कलर। तो हमने रेड कलर कर दिया, फिर से रेड कलर। तो इस प्रकार से हम कलर करते हुए हमने जो टोटल पोर्शन थे, टोटल आपके जो 12 सर्कल्स थे उसमें से हमने 6 सर्कल को रेड कलर कर दिया। प्यारे बच्चों नेक्स्ट में आपके जो एरो का साइन देख सकते हैं, तीर का निशान देख सकते हैं, इसमें फिर से आप वही मेथड यूज कर सकते हैं या आप टोटल नंबर काउंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और फिर नेक्स्ट लाइन में भी 7, नेक्स्ट लाइन में भी 7, नेक्स्ट लाइन में भी 7। प्यारे बच्चों टोटल फिगर्स जो हमारे पास इधर हैं उनका नंबर आया 28।
28 का अगर हम हाफ निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस किए तो हम आपका आंसर आया 0। नेक्स्ट जो नंबर है 8, उसको आप नीचे लेकर आएंगे। अब 2 का टेबल बोलिए कि 8 आ जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आपका ये आंसर आया 2 4 जा 8। तो 8 में से 8 माइनस हुए, आंसर आया 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 14 जो एरो हेड साइन है, 40 जो सिंबल्स हैं तीर के निशान, उनको आपको कलर करना है। चलिए करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो 14 एरो हेड साइन थे उनको ब्लू कलर कर दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप हाफ फिगर्स को, हाफ शेप्स को कलर कर सकते हैं। इसके बाद इसने कहा कलर 1/4 ऑफ दी शेप्स। इस पार्ट में हमें क्वार्टर को कलर करना है। तो क्वार्टर को कलर करने के लिए आप नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4। और प्यारे बच्चों जहां जहां पर लिखा हुआ है 1 उसको आप कलर कर दीजिए। तो सबसे पहले ये फिगर है, इसमें आप लिखिए 1 2 3 एंड 4। और प्यारे बच्चों जहां 1 लिखा हुआ है उसको आप कलर कर दीजिए। तो फर्स्ट जो था उसको हमने येलो कलर कर दिया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमने इस पूरे जो शेप्स थे उसमें से 1/4 को कलर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए बॉक्स में हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 एंड 4। तो प्यारे बच्चों एक तो ये मेथड है जहां पर आप 1 2 3 4 लिखें। दूसरा मेथड है कि आप जो टोटल नंबर है उसको 4 से डिवाइड करें। अब टोटल नंबर था 8 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर आ गया 2। यानी 2 शेप्स ऐसे हैं जिसको आपको कलर करना है 8 में से। और अगर हम 1 1 देखें तो 1 1 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, एक तो इधर लिखा हुआ है, फिर सेकंड फिगर में लिखा हुआ है। तो दोनों को आप कलर कर दीजिए। तो दोनों को हम इस प्रकार से डार्क कलर करेंगे तो आपके टोटल 8 फिगर में से 2 फिगर ऐसे हैं जिनको कलर किया गया है। तो इस प्रकार से हम क्वार्टर को कलर कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम के F पार्ट में दिया हुआ है मैच द कलर्ड पार्ट। तो जो कलर्ड पार्ट है उसको हमें मैच करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे बॉक्स में से जो हाफ पार्ट है उसको कलर किया हुआ है। तो हमने इसको मैच किया हाफ के साथ और हाफ को लिखेंगे 1/2। इसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड जो फिगर है, सेकंड फिगर में देखिए टोटल 4 में से एक पार्ट कलर है। तो इस प्रकार के पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो सेकंड को आप मैच कीजिए क्वार्टर के साथ ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए। और क्वार्टर को कैसे लिखेंगे 1/4, यानी 4 पार्ट्स में से आपका 1 पार्ट कलर का है। तो लास्ट में देखिए, लास्ट में सबसे नीचे लिखा हुआ है 1/4। तो इसको मैच कीजिए इसके साथ, लास्ट के साथ 1/4। इसके बाद प्यारे बच्चों जो थर्ड फिगर है, जो ग्रीन फिगर है आपको जो कि 4 के 4 जो पार्ट कलर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। अब कंप्लीट ही अगर कलर्ड है तो उसको हम कहेंगे होल। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 4/4 से, यानी 4 पार्ट्स हैं और सभी के सभी कलर्ड हैं। तो ऐसे मैच कीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए 4/4। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में आपके 3 पार्ट कलर्ड है लास्ट में। अगर इस फिगर में हम अगर ध्यान से देखें तो लास्ट में 3 पार्ट कलर है 4 में से। तो इसको हम बोलेंगे 3 क्वार्टर और लिखेंगे 3/4। तो इसको हम मैच करेंगे 3 क्वार्टर से। और 3 क्वार्टर को सबसे पहले जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर 3/4, यानी 4 पार्ट्स और 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपके कलर्ड। तो इस प्रकार से हम मैच करेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पार्ट मेक द अदर हाफ। तो हाफ पिक्चर दी हुई है, बाकी हाफ आपको कंप्लीट करनी है। तो देखिए फर्स्ट फिगर हाफ फ्लावर दिया हुआ है, हाफ फूल दिया हुआ है। सेकंड में हाफ बटरफ्लाई दी हुई है। थर्ड में फिर स्पाइडर दी हुई है, मकड़ी दी हुई है, हाथी। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट फिगर में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे, इस प्रकार से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका जो फ्लावर है वो कंप्लीट हो जाएगा।
सेकंड फिगर में आपने अगर बटरफ्लाई का हाफ पोर्शन ड्रॉ किया तो बटरफ्लाई कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए बटरफ्लाई कितनी अच्छी बन गई यहाँ पर। थर्ड पार्ट में जो स्पाइडर दिया हुआ है बच्चों, स्पाइडर का हाफ पार्ट दिया हुआ है, तो हाफ पार्ट हम ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से हमने जो स्पाइडर है उसको भी ड्रॉ कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो आप क्लास को लाइक जरूर करें। साथ में जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे जो लाल बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि फ्यूचर में हम आपकी जो अलग अलग विषय की क्लास लेकर आए, मैथ्स की, ईवीएस की, हिंदी की, इंग्लिश की, वो क्लासेस भी आप अच्छे से इंजॉय कर पाए। तो सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। यहाँ पर आपका जो फिगर है वो क्वार्टर दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो इस फिगर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन पार्ट दिया हुआ है और आपको जो बाकी के जो थ्री पार्ट है वो आपको ड्रॉ करने हैं। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा आएगा सन। जब हम ड्रॉ करेंगे सन और इसको कंप्लीट ड्रॉ करेंगे और साथ में रेज ड्रॉ करेंगे तो हमारा सन ड्रॉ होगा। तो देखिए ये इसका सेंट्रल पार्ट और इसके बाद आपको रेज ड्रॉ करनी है। तो इसने कहा हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स, कितने पार्ट्स आपको ड्रॉ करने पड़े। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर लिखिए 3। वन पार्ट गिवन था, तो इसमें अगर आप देखें वन पार्ट गिवन है और वन पार्ट के अलावा बाकी जो थ्री पार्ट हैं, जो थ्री पार्ट है वो आपको ड्रॉ करने हैं। तो आंसर आपका इधर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसके बाद सबसे पहले आपको जो बात रिमेंबर रखनी है वो यह है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसने कहा कि आपको एक स्केल का यूज करते हुए एक स्ट्रिंग लेनी है, एक रस्सी लेनी है। तो इस प्रकार से हमने जो ब्लैक कलर से जो लाइन ड्रॉ की है वो मान लेते हैं हमारी स्ट्रिंग है, वो 1 मीटर की है। उसमें आपको सबसे पहले मार्क लगाना है हाफ मीटर पर। तो येलो कलर से हमने मार्क लगा दिया हाफ मीटर पर, बीच में बिल्कुल। उसके बाद क्वार्टर पर यानी इसके इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और प्यारे बच्चों यह फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये आपका 1/4 के लिए है, क्वार्टर के लिए। अब आपको साथ में ये भी याद रखना है कि इस पूरे की जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर और 100 का हाफ क्या होगा बच्चों, ये पूरा अगर 100 का है तो यहाँ तक हाफ है। तो 100 का हाफ देखिए, 100 का हाफ अगर हमें करना है तो 100 को 2 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले टर्म है 10, 2 5 जा 10, इसके बाद 0 बचे, 0 हमने नेक्स्ट नंबर ली, यानी हम क्वोटेंट में भी 0 लिखेंगे। तो हमारा आंसर आया 50। तो 100 के अगर हम हाफ करते हैं तो 50-50 हो जाएंगे भाई। तो इसने नेक्स्ट में कहा हाउ मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज द लाइन। जो हाफ मीटर की लाइन है वो कितनी लंबी है। तो हाफ मीटर की लाइन है भाई 50 सेंटीमीटर लंबी, क्योंकि कंप्लीट था 100 और 100 का हाफ होता है बच्चों 50। तो नोटबुक में नोट डाउन कीजिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा कि हाफ मीटर की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों हमने निकाली हाफ मीटर के लिए वैल्यू। तो हाफ मीटर की वैल्यू होती है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद क्वार्टर के लिए अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 4 2 जा 8, आपका जो रिमाइंडर बचता है वो बचेगा 2। नेक्स्ट नंबर 0 तो 20 हो गया। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो आंसर आया आपका 25। आंसर आया प्यारे बच्चों 25। 3 क्वार्टर के लिए अगर हमें निकालना है तो जो क्वार्टर की वैल्यू आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्वार्टर की वैल्यू आई है 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 क्वार्टर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 प्यारे बच्चों 7, यानी आंसर आया 75।
तो थर्ड जो ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, और जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है उसका नाम है शेयरिंग मिल्क। एक बोतल है जो मिल्क की कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें 1 लीटर मिल्क है और उसके बाद हमें इसको 4 बोतल्स में इक्वली पुट करना है। तो हमें मिल्क का लेवल शो करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए, अगर आप हाफ इसमें फिल करेंगे तो हाफ का लेवल यहाँ तक होगा भाई, सभी में हाफ हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना मिल्क है नहीं कि हम सभी में हाफ कर सकें, तो हम क्वार्टर कर सकते हैं हर एक के लिए। और इस क्वेश्चन में साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स। एज वी नो 1 लीटर इक्वल टू 1000 milliliter. So in this equation, in this question, we will set the portion of the bottle to show the level of milk. तो सबसे पहले मार्क देखिए, प्यारे बच्चों यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे इस प्रकार से, इसका जो क्वार्टर है उधर। तो यहाँ तक आपका मिल्क आ जाएगा अगर हमने इस 1 लीटर मिल्क को इन चारों बोतल्स में 4 बोतल्स में डाल दिया तो। इसके बाद हाउ मेनी मिलीलीटर्स मिल्क डज ईच बोतल है, हर एक बोतल में कितने मिलीलीटर है भाई। 1000 को 4 से डिवाइड कीजिए, और प्यारे बच्चों जब हम 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, शान नाम का एक बच्चा है जिसने 1 लीटर मिल्क को 2 बोतल्स में डाल दिया, एक में उसने 3/4 दूसरे में 1/4। लेवल देखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सेड करेंगे, हम व्हाइट कलर से सेड करके दिखा रहे हैं कि जो मिल्क का कलर है वो व्हाइट है। तो देखिए फर्स्ट बोतल में देखिए कितने कहाँ तक दूध है, तो फर्स्ट बोतल में है 3/4। इसके बाद सेकंड बोतल में क्वार्टर, तो सेकंड बोतल में काफ़ी कम है। सेकंड बोतल का मिल्क देखिए क्वार्टर है, तो यहाँ तक हमने सेट कर दिया। इसके बाद इसने पूछा कितने मिलीलीटर है। हमें पता है प्यारे बच्चों एक क्वार्टर में होते हैं 250 मिलीलीटर, एक क्वार्टर में होते हैं 250 मिलीलीटर, यानी सेकंड में तो आपका 250 मिलीलीटर है। फर्स्ट में 3 क्वार्टर है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो आंसर आया 750 मिलीलीटर। 750 मिलीलीटर। तो फर्स्ट में हमने आंसर लिखा 750 मिलीलीटर, सेकंड के केस में हमने आंसर लिखा 250 मिलीलीटर। तो ये प्यारे बच्चों ये है हमारा जो मिल्क है, मिल्क की अमाउंट है दोनों बोतल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द वेट। तो अलग अलग प्रकार के वेट होते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो दुकानदार हमें अगर कोई भी चीज़ देता है, जैसे अगर हम शुगर खरीदना चाहते हैं, चीनी खरीदना चाहते हैं, पोटैटो, टोमेटो, ओनियंस, कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो हम किलोग्राम में लेते हैं। तो 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 100 ग्राम, 250 ग्राम्स। तो इस प्रकार से इन्होंने वेट का यूज किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये वेट को इक्वल करना है और आपको याद रखना है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 2 किलोग्राम है प्यारे बच्चों इस पेन में। इस पेन में अगर 2 किलोग्राम है तो दूसरे पेन में भी हम 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम रख देंगे। तो ऐसा करने से जो वेट है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 3/4 जो किलोग्राम है, तो 3/4 लीटर अभी निकाला था हमने। इसी प्रकार से 3/4 जो किलोग्राम है उसकी वैल्यू होती है 750 ग्राम्स। तो 750 ग्राम्स हम कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी कि जो 3/4 kg है उसकी वैल्यू होती है 750 ग्राम। कैसे हो सकता है, फर्स्ट कैसे 500 ग्राम्स और 250 ग्राम्स, तो इन दोनों को ऐड कर दे तो भी आपका आंसर आएगा 750 ग्राम्स। नेक्स्ट है भाई 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। इन तीनों को भी अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर होगा 750 ग्राम्स। और थर्ड ऑप्शन है 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। तो प्यारे बच्चों इनको भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 750 ग्राम्स। तो इस प्रकार से हमारे आंसर होंगे। इसके बाद कनन ने किस पार्ट को सेड किया है,
लेकिन उसकी दो दोस्त है मिनी, वो कहती है उसने गलत किया। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर उसने 1/4 पार्ट लिखा, तो 1/4 पार्ट का मतलब है प्यारे बच्चों सभी पार्ट्स इक्वल हो 4 पार्ट्स। तो आप नंबर दे दीजिए सभी पार्ट्स को 1 2 3 4। लेकिन आप देखिए कि जो फर्स्ट पार्ट है वो तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट से बहुत बड़ा है, और अगर पार्ट इक्वल नहीं है तो इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते कि ये 1/4 होगा। तो इस वजह से मिनी ने कहा कि कनन आपका आंसर गलत है। सेकंड क्वेश्चन में ट्रायंगल को इसने कहा 1/2। 1/2 मतलब 2 पार्ट्स और 2 पार्ट्स इक्वल हो भाई। तो एक तो ब्लू पार्ट है, एक व्हाइट पार्ट है, क्या दोनों पार्ट इक्वल हैं? नहीं, जो व्हाइट पार्ट है वो बहुत बड़ा है ब्लू से। अगर पार्ट इक्वल नहीं है तो प्यारे बच्चों हम नहीं कह सकते कि ये हाफ के इक्वल है। तो जब भी हम क्वार्टर या हाफ करते हैं तो उसके लिए जो जितने भी पार्ट्स हम बनाएंगे वो सभी पार्ट्स इक्वल हों, बराबर हों। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस टाइम के, चलिए देखते हैं कैसे हैं। सबसे पहले है कि 50 मैंगोज हैं, उसमें से आधे मैंगो पके हुए, हाफ मैंगो आर राइप, हाउ मेनी मैंगोज आर राइप, कितने मैंगो पके हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मैंगो कितने हमारे पास, उसमें से हाफ मैंगो पके हुए हैं, तो 60 जो टोटल है उसका हाफ कितना होता है, 60 को 2 से डिवाइड कीजिए प्यारे बच्चों, जो 60 है उसको 2 से डिवाइड कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। नेक्स्ट जो नंबर आया हमारा वो 0, तो उसके बदले में हमने लिखा क्वोटिएंट में 0। तो 60 का हाफ होता है 30, तो हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ राइप मैंगोज इज 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 मैंगोज। 60 में से 30 आम पके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज। तो इसने कहा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, वो हमने लिखा 32, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, आधे लड़कियां हैं, तो आधे लड़के हुए ना, अगर किसी क्लास में आधे लड़कियां हैं तो आधे लड़के हुए। तो 32 का हाफ बताएं भाई कमेंट बॉक्स में। 32 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस हुए 1, और फिर नेक्स्ट 2 हमने नीचे ले आए, 2 का टेबल बोलिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 16। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा आंसर आया 16। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज 32 को हमने 2 से डिवाइड किया, हाफ होते हैं बॉयज, तो 16 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, टोटल 20 स्टार हैं, 20 स्टार में से जो क्वार्टर स्टार है वो है रेड, तो आपको बताना है कितने रेड स्टार हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, दैट इज 20, क्वार्टर स्टार्स आर रेड, तो क्वार्टर लिखेंगे 1/4, जो 1/4 है स्टार्स हैं वो रेड है भाई क्वार्टर, तो 1/4 लिखेंगे इधर, 1/4 स्टार, 1/4 ऑफ देम आर रेड, तो 20 को 4 से डिवाइड कीजिए, 20 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 जा 20, 4 5 जा प्यारे बच्चों 20, तो आंसर आया आपका 5। टोटल 20 में से जो 5 स्टार है वो होंगे रेड कलर के। इसके बाद देखिए रवि एक पेंसिल लेना चाहता है और पेंसिल है 2 रुपये की, 2 रुपीज की, इट कॉस्ट ₹2। he gives a 1 rupee coin, a half rupee coin and a quarter rupee coin. Is it enough? क्या ये इनफ है? तो भाई देखिए 1 रुपया है उसके पास, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, तो टोटल कितना हुआ। अब हमें पता है 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो टोटल हुए उसके पास 175 पैसे, और पेंसिल चाहिए उसको 2 रुपीज की, तो क्या वो इनफ रहेगी। तो आंसर होगा नो, इट इज नॉट इनफ। पेंसिल तो है 2 रुपये की और उसके पास है 175 पैसे, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट इनफ। तो ये हम आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन थे आपके क्लास 4 के हाल्स एंड क्वार्टर्स के जो पार्ट 2 है उसमें इतने क्वेश्चन थे। तो प्यारे बच्चों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए
इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से मैथ को समझ सकें। थैंक यू बच्चों, बाय।